बच्चों तस्वीर के लिए मुनासिब खेलों के नाम लिखिए। बैडमिंटन, रस्सी कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, आंख मछली, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, खेल के बारे में अल्फाज लिखिए और उन अल्फाज की मदद से पसंदीदा खेल के बारे में जुमले लिखिए। खेल, तंदुरुस्ती, 11 खिलाड़ियां, फुटबॉल, खिलाड़ी, गोल पोस्ट, 2 टीम, फुटबॉल एक अच्छा खेल है। ये मैदान में खेलता है। एक टीम में 11 खिलाड़ियां होते हैं। ज्यादा गोल करने वाले टीम जीत पाते हैं। दादी माँ और राकेश की गुफ्तगू तैयार कीजिए। राकेश, कल कब जाएंगे दादी माँ? दादी माँ, कल सवेरे 10 बजे जाएंगे। राकेश, कैसे जाएंगे दादी माँ? दादी माँ, कार में जाएंगे। राकेश, किस के साथ जाएंगे? दादी माँ, खाला जान के साथ जाएंगे। राकेश, हमको कब वापस आएंगे? दादी माँ, दोपहर को वापस आएंगे। बच्चों, आप अम्मी को बहुत पसंद करते हैं ना? अपनी अम्मी के बारे में 4 जुमले लिखिए। माँ मुझे प्यार करते हैं। माँ मुझे खाना खिलाती हैं। माँ मुझे कपड़े धोती हैं। माँ मुझे दूध देती हैं। माँ मुझे लोरी सुनाती हैं। बच्चों, नीचे चंद अल्फाज हैं, उनमें से रिश्तेदारों के नाम चुन कर लिखिए। इशारे, शादी, मामून, शादी घर, नाना, नानी, भाई, बिरयानी, ममानी, मामी, खाला जान, दादी माँ, शरबत, मामू, नाना, नानी, भाई, ममानी, मामी, खाला जान, दादी माँ,
बच्चों, शादी के बारे में चंद अल्फाज लिखिए। उनकी मदद से शादी के बारे में एक नोट लिखिए। शादी, शादी घर, दुल्हन, सहेली, कपड़ा, शरबत, बिरयानी, मेहंदी, दुल्हन, शादी घर सजाया गया है। कुछ लोग शरबत पी रहे हैं। सहेलियां दुल्हन को मेहंदी लगा रही हैं। कुछ लोग बिरयानी खा रहे हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। बच्चों, राकेश और दादी माँ शादी घर पहुँचे। उनको देख कर खाला जान बहुत खुशी हुई। खाला जान राकेश के बातें करने लगे। उनकी गुफ्तगू आगे बढ़ाइए। खाला जान, राकेश बेटे कैसे हो? खैरियत से हैं? राकेश, मैं ठीक हूँ खाला जान। राकेश, पढ़ाई कैसे चल रहे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रहे हैं। खाला जान, खाना खाया? राकेश, राकेश नहीं खाला जान। खाला जान, आओ हमको बिरयानी खाएं। रिश्तेदारों के नाम: दादा, दादी, अब्बा, अम्मी, बेटी, बेटा, मामू, ममानी, बहू, दामाद, बहन, भाई, सर, सास, शोहर, बीवी, पूती, पूता। चंद रिश्तेदारों के नाम लिखिए। किसी एक के बारे में चंद जुमले लिखिए। मामू, ममानी, अब्बा, अम्मी, बहू, दामाद, दादा, दादी, बहन, भाई। मेरी अम्मी अच्छी है। मेरी अम्मी कपड़े पहनाती है। मेरी अम्मी लोरी सुनाती है। मेरी अम्मी मुझे चाय पिलाती है। राकेश अवार दादी माँ के साथ शादी घर पहुँचे। शादी घर सजाया गया है। लोग आ रहे हैं। कुछ लोग शरबत पी रहे हैं। सहेलियाँ दुल्हन को सजाया रही हैं। ऊपर दिए गए जुमले गौर से पढ़ कर सवालों के जवाब लिखिए। राकेश और अम्की दादी माँ के साथ कहाँ पहुँचे?
राकेश और अमकी दादी माँ के साथ शादी घर पहुँचे। राकेश किस के साथ शादी घर में पहुँचे? राकेश और अमकी दादी माँ के साथ शादी घर में पहुँचे। लोग क्या पी रहे हैं? लोग शरबत पी रहे हैं। दुल्हन को कौन सजाया रही है? दुल्हन को सहेलियां सजाया रही हैं। गहरे हल्के प्यारे तारे। बच्चों, बाघ की तस्वीर देखिए, उसमें क्या क्या है चंद अल्फाज लिखिए, उनकी मदद से बाघ में एक नोट लिखिए। लड़का लड़की, तितली, फूल, पौधे, सूरजमुखी। ये एक खूबसूरत बाग है। बाग में लड़का है। बाग में फूल है। बाग में तितलियां है। बाग रंग बिरंगी फूल है। बच्चों, बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। बाग की खूबसूरती के बारे में चंद जुमले लिखिए। बाग में आकाश के तारे की फूल हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल है। बाग में नीले, पीले और सफेद रंग के फूल है। बाग में रंग बिरंगी तितलियां हैं। बाग में झूला है। बच्चे बाग में खेलते हैं। बाग में गहरे और हल्के फूल है। बाग में प्यारी प्यारी कलियां हैं। नीचे दिए हुए अशार तरन्नुम से गाएं और चंद मिसरे बनाइए। आओ आओ मैदान में जाएं। मैदान में जाएं, जी बहलाएं। खिली कूदी दौड़ लगाएं। शाम को पिए तो वापस जाएं। खिली कूदी शफील्ड की मीर सी नज़्म है। उसमें बाग के बारे में बयान करते हैं। बाग बहुत खूबसूरत है। बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। बच्चों, नज़्म पढ़ कर बाग के बारे में 5 जुमले लिखिए। आओ आओ बाग में जाएं। बाग में जाएं, जी बहलाएं। चल कर देखें फूल रंगीले। फूल रंगीले, नीले पीले रंग बिरंगे कपड़े पहने, फिर भी निंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हूँ आकाश में तारे। गहरे गहरे हल्के हल्के रंग हम उनके देखें। चल के बाग की कियारी कियारी देखें। कलियां प्यारी प्यारी देखें। ये एक बाग है। बाग में पौधे हैं। पौधों में कलियां हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। बाग में तितलियां हैं। बाग बहुत खूबसूरत है। बाग, ये बाग है।
ये मेरी बाग है। मेरा बाग खूबसूरत है। बाग में फूल है। बाग में अलग अलग फूल हैं। बाग में तितली है। तितलियां फूलों पर मंडलाती हैं। मेरी बाग में चिड़िया है। बाग में पुनलेंड। डाक बॉक्स। मोहर। डाक टिकट। डाकिया। दूर दूर तक खबरें पहुंचाने के लिए आज कल मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो क्या किया है? इशारे की मदद से तस्वीर के नीचे नाम चुन कर लिखिए। इशारे व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर। खत से ताल्लुक रखने वाले चंद अल्फाज लिखी और उनकी मदद से चंद जुमले भी लिखी। इशारे डाकिया, डाकघर, लिफाफा, डाक टिकट, मोहर, डाक बॉक्स। ये खत है। डाकिया खत लाता है। डाकघर में डाक टिकट है। लिफाफा के अंदर खत है। डाक मोहर डाक टिकट पर लगाता है। खत डाक बॉक्स में पोस्ट करता है। चिड़िया किस पर बैठती है? चिड़िया डाक का डब्बा पर बैठती है। चिड़िया के हाथ में किया है। चिड़िया के हाथ में मोबाइल फोन है। डाक के डब्बे के अंदर कौन बैठती है? डाक के डब्बे के अंदर चिड़िया बैठती है। कौन खत लाता है? डाकिया खत लाता है। डाकिया कहाँ है? डाकिया डाकघर में है। डाकिया के हाथ में किया है। डाकिया के हाथ में खत है। ये किया है। ये लिफाफा है। ये बच्चे किया करती है। ये बच्चे डाक बॉक्स में खत डालता है। बच्चों खत से ताल्लुक रखने वाले चंद अल्फाज लिखिए। उनकी मदद से चंद जुमले भी लिखिए। खत, लिफाफा, डाकिया, डाकघर, डाक टिकट, मोहर, डाक बॉक्स। ये खत है। डाकिया खत लाता है।
डाक घर में डाकिया है। लिफाफा के अंदर खत है। डाक मोहर डाक टिकट पर लगाता है। खत डाक बॉक्स में पोस्ट करता है। राकेश का खत पढ़कर उसका भाई जान एक जवाबी खत लिखना चाहता। बच्चों, भाई जान अपने खत में क्या लिखा होगा? जवाबी खत तैयार कीजिए। दिल्ली 18 अगस्त 2018। प्यारे भाई जान, आदाब। आपका खत मिला। मैं यहाँ ठीक। पढ़ाई तो अच्छी चल रही हो। हमारे खाला जान की बेटी की शादी होगी है। मुझे देख है कि उसमें शिरकत करने की मौके न मिला। जब मैं जाऊं तो जरूर रिश्तेदारों के साथ जाएं। आपका प्यारा भाई सलमान। खत गौर से पढ़िए। इशारों की मदद से 4 सवालात कीजिए। काली कैट 12 जून 2020। प्यारे भाई जान, आदाब। आप कैसे हैं? आपकी पढ़ा कैसी चल रही है? अम्मी जान आप ही की बातें करती रहती हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। हर वक्त पढ़ा ही पढ़ना है। खेल कूद का मौका ही नहीं। भाई जान, एक खुशी की बात बताऊं? आज हम सब खाला जान की यहाँ शादी में गए थे। खाला जान की बेटी की शादी थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ आए थे। मैं बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब आप आ जाएंगे तो हम जरूर रिश्तेदारों के घर जाएंगे। आपका प्यारा भाई राकेश। राकेश ये खत क्यों लिखता है? ये खत कौन लिखता है? ये खत कहाँ से लिखता है? ये खत किस के लिए लिखता है? ये खत कब लिखता है? बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कहाँ खाना खा रहे हैं? ये बच्चे स्कूल में खाना खा रहे हैं। ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? ये बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये किस की तस्वीर है? ये स्कूल असेंबली है। हम क्यों पढ़ते हैं? हम इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। इल्म हासिल करने के क्या फायदे हैं? अच्छे इंसान बनने और अच्छे पेशा मिलने के लिए इल्म हम कर दुनिया के कोने कोने और सारे चीजों से मिलते हैं।
हमको स्कूल से इल्म के साथ और किया चीजों मिलती हैं। चंद चीजों के नाम लिखिए। हमको स्कूल से इल्म के साथ दोस्त, तजर्बात, अनामात मिलते हैं। चवल मिलते हैं, खाना मिलते हैं, दूध मिलते हैं, अंडा मिलते हैं, कीला मिलते हैं। तस्वीर में किया है। तस्वीर देख कर चंद अल्फाज लिखिए। तस्वीर में बड़ा पेड़ है। लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। मजदूर लोग मजदूर के लिए जा रहे हैं। परिंदे उड़ रहे हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। लड़कियां कहाँ बैठकर गीत गा रही हैं? लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। परिंदे क्या कर रहे हैं? परिंदे उड़ रहे हैं। बच्चों, तस्वीर गौर से देख कर चंद जुमले तैयार कीजिए। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर में ऊंचा पेड़ है। दो परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। बच्चे बस में स्कूल जाते हैं। लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। वो गरीब लड़कियां हैं। सड़क पर से मजदूर लोग जा रहे हैं। वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं। बाबू गरीब लड़के के पास गया और बातें करने लगा। दोनों की गुफ्तगू लिखिए। बाबू, आपका नाम क्या है? गरीब लड़का, मेरा नाम अनवर है। बाबू, आपका घर कहाँ है? गरीब लड़का, मेरा घर गांव में है। बाबू, घर में कौन कौन है? गरीब लड़का, मेरी अम्मी, छोटी बहन और दादी माँ हैं। बाबू, अम्मी क्या कर रहे हैं? गरीब लड़का, मेरी अम्मी एक बीमार दी है। बाबू, अच्छा, शुक्रिया। केरला के लोग कौन कौन सी नौकरियां करते हैं? चंद पेशे नाम लिखिए। किसी एक पेशा के बारे में चंद जुमले लिखिए। खेती बाड़ी, रंग साजी, मस्तरी का काम, कम्हार काम, धोबी का काम, दुकानदारी, दर्जी का काम, बढ़ई का पेशा। किसान, ये किसान है। किसान एक अच्छा पेशा है। किसान खेत में काम करते हैं। किसान खेत में हल चलाते हैं। किसान खेत में तरकारियां उगाते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? चंद जुमले लिखिए। हमारे आस-पास में भी गरीब बच्चे रहते हैं। गरीब बच्चों को तालीमी के लिए कुछ मदद चाहते। उनकी तालीमी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कलम, किताब वगैरह पढ़ने के सामान दे सकते हैं। पढ़ने के सामान ले जाने के लिए बस्ता खरीद कर दे सकते हैं। बारिश से बचने के लिए छतरी भी दे सकते हैं।
बच्चे बस्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं? बच्चे बस्ता लेकर स्कूल जा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कहाँ खाना खा रहे हैं? ये बच्चे स्कूल में खाना खा रहे हैं। ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? ये बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये किस की तस्वीर है? ये स्कूल असेंबली है। हम क्यों पढ़ते हैं? हम इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। इल्म हासिल करने के क्या फायदे हैं? अच्छे इंसान बनने और अच्छे पेशा मिलने के लिए इल्म हम कर दुनिया के कोने कोने और सारे चीजों से मिलते हैं। हमको स्कूल से इल्म के साथ और क्या चीजों मिलती हैं। चंद चीजों के नाम लिखिए। हमको स्कूल से इल्म के साथ दोस्त तजर्बात अनामात मिलते हैं। चावल मिलते हैं। खाना मिलते हैं। दूध मिलते हैं। अंडा मिलते हैं। केला मिलते हैं। तस्वीर में क्या है? तस्वीर देख कर चंद अल्फाज लिखिए। तस्वीर में बड़ा पेड़ है। लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। मजदूर लोग मजदूर के लिए जा रहे हैं। परिंदे उड़ रहे हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। लड़कियां कहाँ बैठकर गीत गा रही हैं? लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। परिंदे क्या कर रहे हैं? परिंदे उड़ रहे हैं। बच्चों तस्वीर गौर से देख कर चंद जुमले तैयार कीजिए। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर में ऊंचा पेड़ है। दो परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। बच्चे बस में स्कूल जाते हैं। लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। वो गरीब लड़कियां हैं। सड़क पर से मजदूर लोग जा रहे हैं। वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं। बाबू गरीब लड़के के पास गया और बातें करने लगा। दोनों की गुफ्तगू लिखिए। बाबू आपका नाम क्या है? गरीब लड़का मेरा नाम अनवर है। बाबू आपका घर कहाँ है? गरीब लड़का मेरा घर गांव में है। बाबू घर में कौन कौन है? गरीब लड़का मेरी अम्मी, छोटी बहन और दादी माँ हैं। बाबू अम्मी क्या कर रहे हैं? गरीब लड़का मेरी अम्मी एक बीमार दी है। बाबू अच्छा शुक्रिया। केरला के लोग
कौन कौन सी नौकरियां करते हैं? चंद पेशों नाम लिखिए। किसी एक पेशा के बारे में चंद जुमले लिखिए। खेती बाड़ी, रंगसाजी, मस्तरी का काम, कमहार काम, धोबी का काम, दुकानदारी, दर्जी का काम, बढ़ई का पेशा। किसान, ये किसान है। किसान एक अच्छा पेशा है। किसान खेत में काम करते हैं। किसान खेत में हल चलाते हैं। किसान खेत में तरकारियां उगाते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? चंद जुमले लिखिए। हमारे आस-पास में भी गरीब बच्चे रहते हैं। गरीब बच्चों को तालीमी के लिए कुछ मदद चाहते। उनकी तालीमी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कलम, किताब वगैरह पढ़ने के सामान दे सकते हैं। पढ़ने के सामान ले जाने के लिए बस्ता खरीद कर दे सकते हैं। बारिश से बचने के लिए छतरी भी दे सकते हैं। मस्तरी का काम बहुत अच्छा है। मस्तरी लोग हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मस्तरी लोग इमारत बनाते हैं। वो ईंट और पत्थरों से इमारत बनाते हैं। मस्तरी का काम बहुत अच्छा है। मस्तरी लोग हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दर्जी, ये दर्जी है। दर्जी कपड़े सी रहा है। दर्जी सिलाई का काम कर रहा है। कुर्ता, पतलून, पायजामा, जोबक, कमीज, चौड़ीदार बहुत सारे कपड़े बनाते हैं। रंगसाज, ये रंग साज है। रंग साज दीवार पर रंग चढ़ाता है। कमहार, ये कमहार है। कमहार बर्तन बनाता है। कमहार मिट्टी का बर्तन बना रहा है। कमहार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। किसान, ये किसान है। किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। किसान लोग खेतों और बागों में खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेतों में किसान अनाज और तरकारियां पैदा करते हैं। कासरगोड, 18 जून 2014। प्यारे भाईजान, आदाब। आपका खत मिला। मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। ये बात जानकर बहुत खुशी हुआ कि खाला जान की बेटी की शादी होगी और आप लोग वहाँ गए थे। मेरा दुख ये है कि मैं आपके साथ न था। मैं अगला महीना घर आऊँगा। इसके बाद हम सबको एक साथ सब रिश्तेदारों के घर जाता है। आपका प्यारा भाई राजू। समीर ने पेड़ के नीचे बैठकर किया सोचा होगा। चंद जुमले लिखिए। मैं कितना बदनसीब हूँ। ऐ खुदा, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे माँ बाप नहीं है, घर नहीं है। कौन मुझे खाना खिलाऊं, पानी पिला दूं? मैं अकेला हूँ। मेरे साथ कोई रास्ता नहीं।
समीर की कहानी सुनकर बाबू ने किया स्विच ऑफ होगा। समीर एक गरीब लड़का है, उन्हें माँ बाप नहीं, वो बेघर है, सब कुछ खो गए हैं, काम करने पर मजबूर है। मैं उन्हें कैसे मदद करूं? हम भी कुछ कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपकी मुलाकात समीर से हो जाए तो आप उस क्या सवालात करेंगे। चंद सवालात तैयार कीजिए। समीर, आप कैसे हैं? आप कहाँ रहते हैं? सलमान की हालत कैसे है? आपकी ख्वाहिश क्या है? चंद साल सलमान के साथ समीर काम करता रहा, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाइए। चंद साल सलमान के साथ समीर काम करता रहा। तालीम के लिए समीर स्कूल जाने लगा। पढ़ने के साथ समीर ने सलमान को मदद किया। स्कूल में वो अच्छी तरह पढ़ा। सब बच्चे और इसात से दोनों की मदद के लिए आए। उनके लिए एक नया घर बनवाए और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारे। उस कहानी का कौन सा किरदार आपको ज्यादा पसंद आया, उस पर चंद जुमले लिखिए। मेरा पसंदीदा किरदार समीर है, क्योंकि समीर एक बेचारा लड़का है। उसको माँ और बाप एक ज़ल्ज़ले में मर गई। जिंदगी में वो अकेला था। बूढ़ा सलमान ने समीर को परवरिश किया। इन्होंने समीर को अपना बच्चा बना लिया। गुफ्तगू गौर से पढ़िए और सवालों के जवाब लिखिए। स्कूल के करीब एक इमारत बनाई जा रही थी। मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। उनमें एक लड़का भी था। वो बार बार स्कूल की तरफ देख रहा था। बाबू, देखिए टीचर, वो लड़का हमारी तरफ देख रहा है। टीचर, हमारी 30 में उस तरह के कई बच्चे हैं जो काम करने पर मजबूर हैं। बाबू, मजबूर क्यों हैं टीचर? टीचर, गरीबी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। मजदूर क्या कर रहे थे? मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। इमारत कहाँ बनाई जा रही थी? इमारत स्कूल के करीब बनाई जा रही थी। कौन स्कूल की तरफ देख रहा था? लड़का स्कूल की तरफ देखा रहा था। बच्चे क्यों काम करने पर मजबूर हैं? गरीब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। बच्चों, ये इबारत पढ़ कर गुफ्तगू तैयार कीजिए। समीर एक महीने के बाद अस्पताल से निकला। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठा। इतने में एक आदमी उसके पास आया और पूछा, सलमान बेटा, आपका नाम क्या है? समीर, मेरा नाम समीर है।
सलमान क्यों इधर बैठता है? समीर मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। सलमान कहाँ से आता है? समीर मैं अस्पताल से आता हूँ। बच्चों कहानी गौर से पढ़िए और सवालों के जवाब लिखिए। बाबू मजदूरों की तरफ बार-बार देख रहा था। फिर वो उस लड़के के पास गया और पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? लड़का खामोश काम करता रहा। कुछ तो कहो भाई, इतनी छोटी उम्र में मजदूरी। समीर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। किया कहाँ भाई, मेरी हालत ही कुछ और है। मैं लातूर का अपने वाला हूँ। माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ। मेरे अबू बड़े अफसर थे। फिर किया हवा। समीर बाबू ने पूछा, किया कहाँ भाई, ये मेरी तकदीर है। भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? ये कौन पूछता है? बाबू पूछता है। किया कहूँ भाई, मेरी हालत ही कुछ और है। ये कौन कहता है? समीर कहता है। फिर किया हवा। समीर ये कौन पूछता है? बाबू पूछता है। किया कहूँ भाई, ये मेरी तकदीर है। ये कौन कहता है? समीर पूछता है।